ये वो चौकी और इसके दरमियान का फासला आप देख रहे हैं। अगर अब वहाँ पे कमाद में मैं किसी बंदे को बिठाऊं तो यहाँ चौकी वालों को नहीं नजर आएगा। तो क्या पुलिस के जो जवान हैं उनकी जानें इतनी सस्ती हैं कि जनाब उनको दांव पे लगा दिया जाए? अब यहाँ पर चौकी, ना कोई यहाँ बिल्डिंग है, ना कोई यहाँ पर सहूलियात है, ना उनके पास कोई यहाँ पर जदीद हथियार दिए जाते हैं। और डाकुओं के पास रॉकेट लॉन्चर भी हैं, डाकुओं के पास दस्ती बम भी हैं, वो जहाँ से चाहें यहाँ पर हिट कर सकते हैं। और जवानों को यहाँ पर खड़ा किया गया है जहाँ पर सिर्फ एक मट्टी की जो है ना वो कच्ची दीवार है और उनके पास आगे क्या चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। डाकू तीन तरफ से हमला करते हैं, रॉकेट लॉन्चर है, दस्ती बम है। आप कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि वो पुलिस के जवान जिनके पास ये सिर्फ गन्स हैं वो उनका मुकाबला कर सकेंगे? और ये कमाद इतना बड़ा है कि यहाँ पर फायरिंग करना तो दूर की बात है, यहाँ पर बंदे को ट्रेस नहीं कर सकते अगर वो बंदा कमाद के अंदर बैठ जाए। तो ये सूरत हाल है यहाँ। आईजी पंजाब साहब, आप देख रहे हैं, क्या आपके जवान जो हैं शहीद हुए, उनकी जानें इतनी सस्ती हैं कि उसको बगैर प्लानिंग के, बगैर किसी स्ट्रेटजी के और बगैर किसी इंतजामात के उनको यहाँ पर मट्टी की दीवारों के सामने खड़ा कर दिया जाता है कि आप खड़े हो जाए। यहाँ पर माचका के अंदर 12 पुलिस एहलकार शहीद हुए, बहुत बड़ा सानिया था, बड़ा दुख हुआ। हमने सोचा कि पुलिस को ऐसा कारनामा, पुलिस को ऐसी स्ट्रेटजी बनाएगी कि दोबारा ऐसा इतना बड़ा सानिया ना हो। अगवा बराए तावान और दूसरे हनी ट्रैप के तो मामला अलग है, लेकिन वो जवान जो इन लोगों के, शहरियों की हिफाजत के लिए तैनात किए जाते हैं वो भी किसी के लाल है। उनकी भी माँ बाप हैं, उनके भी बच्चे हैं जो उनका घर में इंतजार कर रहे हैं कि माँ बाप हमारे लिए जो है ना वो रोजी रोटी कमाने गए हैं या ड्यूटी पर गए हैं। लेकिन आप बताएं कि अब क्या होगा? उनको ग्रेजुएटी भी मिल जाएगी, आप 1 करोड़ का मकान भी दे देंगे, सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन क्या उनके बाप वापस आ जाएंगे? क्या उनका बेटा वापस आएगा? क्या उनका भाई वापस आएगा? ये हमें समझ नहीं आ रही कि इस चौकी के अंदर कौन से ऐसे हिफाजती इंतजाम थे कि जहां पर पुलिस जवान खड़े किए और उसके बाद जो है उनको डाकुओं ने शहीद कर दिया। यहाँ पर अगर पक्की पिकेट्स होती, उनकी हाइट्स होती, यहाँ पर कोई हिफाजती इंतजाम किए जाते ऐसे कि अगर कोई रॉकेट लॉन्चर या कोई ऐसी दस्ती बम मारा जाता तो उनको जो है ना वो कंट्रोल किया जाता। उसके बावजूद जो है यहाँ पर कोई ऐसा इंतजाम नहीं था। यहाँ के लोगों का कहना है कि डाकुओं की तादाद 40 के करीब थी जो तीनों तरफ से आए हैं। ये गाड़ी खड़ी थी एलीट की फोर्स की जहाँ पर फायरिंग हुई। अभी तो यहाँ पर गाड़ी के शीशे भी मौजूद हैं। यहाँ पर देखें जी, ये सिर्फ एक बेंच पड़ा है और ये है वो चौकी जो साए के लिए उनको एक शेड दिया हुआ है। सिर्फ ये देखें जी, ये सिर्फ शेड दिया हुआ। और शेड देखें कि जब उसको गोलियां लगी हैं, रॉकेट लॉन्चर मारा गया है, ये शेड की सूरत हाल देख लें, ये होगी जी, ये फट गया है सारा, ठीक है। यहाँ पर गोलियां लगी, शहीद जो हुए उनके खून अभी तक यहाँ पर मौजूद है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर ये फायरिंग है, सारी ये फायरिंग है और यहाँ पर गोलियां लगी हैं। और ये देखें, ये फायरिंग है, यहाँ पर अभी तक गोलियों के निशानात यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ से गोलियां लगी हैं। अब इतने से एरिए में अगर 7 जवान खड़े हैं और आसपास से 40 बंदे जो हैं वो मुख्तलिफ जदीद असला लेकर पहुँच जाते हैं, तो आप बताएं कि वो जवान जो अभी मेरा ख्याल है कि शायद कांस्टेबल हैं, तो वो क्या उस सूरत हाल होगी उनकी, क्या होगा? इंतहाई अफसुर्दा है। सादकाबाद की फ़िज़ा सोगवार है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की, कि हमारे जो जवान जो है वो इस तरीके से जो है ना वो बेदर्दी से शहीद कर दिए जाते हैं। लेकिन पुलिस के पास बजट भी है, पुलिस के पास सारा कुछ है, रियासत चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमें नहीं समझ आ रही कि रियासत कच्चे की तरफ जो है ना अपनी तवज्जो क्यों नहीं देती और क्यों नहीं इसका कला कमा करती है, क्यों इसके बारे में जो है अभी तक इतनी ढील दी जा रही है कि हर साल जो है वो एक नया सानिया होता है। हमारे SHO जो है राना रमज़ान साहब, वो शहीद हो गए। बहुत से ऐसे मुजाहिद हैं जो कच्चे की सरजमीन के ऊपर जो है ना कुर्बान हो गए, लेकिन कच्चा वैसे का वैसा ही है, डाकुओं के गैंग वैसे के वैसे ही हैं, वैसे ही हालात चल रहे हैं और वैसे ही सारा कुछ हो रहा है। तो खुदारा इसके बारे में कोई आप सीरियस इसके बारे में जो है वो एक्शन लें, कोई ऐसा प्लान करें ताकि आने वाले वक्त में और फ्यूचर में किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का बाप जो है वो कच्चे पर कुर्बान ना हो। अपने मेज़बान कमर फी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।